अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फखर स्टम्स फेयर। आज हम देखेंगे अनसाइंड बाइनरी डिवीजन। हमारे पास उसके लिए भी एक फ्लो चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक में गिवन है और ये दो अनसाइंड नंबर को डिवाइड करता है। हमारे पास इसमें आप चेक करें तो Q एक डिविडेंड है, M डिवाइजर है, तो हम क्या करेंगे Q को डिवाइड करेंगे M के साथ, और N हमारा काउंट है, A एक्यूमुलेटर है। जिस तरह पहले जीरो से इनिशियलाइज करते थे, जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। N क्या नंबर ऑफ बिट्स हैं हमारे डिविडेंड और डिवाइजर में, दोनों में सेम बिट्स होगी। तो हम इस एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए, इस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए एक प्रॉब्लम करेंगे। और प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ये डिविडेंड गिवन हमें, अगर हम देखें तो ये 9 बनता है डेसिमल में, और ये बाइनरी में जो डिवाइजर है ये कितना बनता है, ये 2 है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास Q है डिविडेंड और ये हमारे पास M है। तो हम जिस तरह पेपर पर करते हैं 9 डिवाइडेड बाई 2 करें, 2 4s are 8 और रिमाइंडर कितना रह गया 1। तो ये हमारे पास रिमाइंडर है और ये हमारे पास क्या है, कोशेंट है, Q कोशेंट। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर डिवीजन में दो रजिस्टर्स में होगा, एक Q में होगा और एक A में होगा। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखें जो रिजल्ट है, जो कोशेंट आएगा वो Q में आएगा हमारे पास। यहाँ पर कोशेंट होगा Q के अंदर और जो एक्यूमुलेटर है उसमें हमारा रिमाइंडर होगा। तो हमें पहले वेल बिफोर टाइम पता होना चाहिए, ये रिमाइंडर है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट कहाँ पर आएगा, A में होगा। तो 1 को हम कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1। ये हमारा रिमाइंडर का आंसर आना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फ्लो चार्ट। और हमारे क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो क्या है, 4, और 4 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0 1 0 0। तो अगर हमारे रजिस्टर्स के कंटेंट एट द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम Q में ये आ रहा है और A में ये आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब समझ जाएं कि आपका आंसर करेक्ट है और आपने फ्लो चार्ट को सही फॉलो किया है। अब हम इस फ्लो चार्ट में जितने स्टेप्स लिखे हुए हैं ये थोड़ा सा लेंथी है कंपेयर टू जो हमने मल्टीप्लिकेशन जब अनसाइंड नंबर्स की थी उसके स्टेप्स देखें तो इसके देखें तो कुछ सिमिलैरिटी भी है, लेकिन ये स्टेप्स थोड़े ज्यादा हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम इनिशियलाइज करेंगे अपने रजिस्टर्स को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A का कंटेंट, A स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर, और कितनी बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, तो आप 4 बिट्स से इनिशियलाइज कर दें इसको 0 0 0। उसके बाद हम लिखेंगे Q को, Q हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड कितना है जी 1 0 0 1, तो हम लिख देंगे 1 0 0 1। उसके बाद हमने M लिखना है जो कि डिवाइजर है, डिवाइजर कितना है 0 0 1 0। और उसके बाद नेक्स्ट हम ऑपरेशन, जिस तरह लास्ट हम परफॉर्म करते थे, लिखेंगे ऑपरेशन, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो हम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन भी कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। और लास्ट हमारा होगा N, दैट स्टैंड्स फॉर द काउंट, तो ये हमारा काउंट हो जाएगा और ये हमारा ऑपरेशन हो जाएगा कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। M हमारा डिवाइजर है, तो ये डिवाइजर है हमारे पास, और Q हमारा डिविडेंड है, और A है हमारा एक्यूमुलेटर है। तो सिंपल नाम लिख लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज ये कोई जरूरी लिखना नहीं है। तो N अगर हम देखें तो N हमारे पास कितना है 4। तो ये हमने कर लिया इनिशियलाइजेशन, यहां से हम अपना पहला स्टेप स्टार्ट करते। तो अब हम आ गए जी इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर भी हम आ गए। यहां पर हम क्या करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट करेंगे। किसको करेंगे, AQ को, यानी इस वाले को हमने शिफ्ट लेफ्ट करना है और हर स्टेप के स्टार्ट में हमें करना पड़ेगा। जब हम शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो आपको याद होगा कि शिफ्ट लेफ्ट होता है इस डायरेक्शन में, यहां से शिफ्ट लेफ्ट होता है, और जो ये वाली बिट होती है ये हमेशा 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। और आपने इसके समेत स्टार्ट करना है, तो लिखना शुरू करते हैं 1 0 0, ये 1 आपका इधर आ जाएगा और फिर आगे आपके 3 0। उसके बाद हमारा M जो है वो वही रहेगा 0 0 1 0। ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म किया, हम सिंपल शिफ्ट लिख देते हैं, आप लेफ्ट शिफ्ट भी लिख सकते हो, और N की वैल्यू अभी फिलहाल वही है। ये हमारा फर्स्ट साइकिल का पहला स्टेप हमने ये वाला कर लिया। नेक्स्ट अगर हम आए तो हमने क्या करना है, अब सब्ट्रैक्शन करनी है A माइनस M, और वैल्यू कहां डाल देना है, एक्यूमुलेटर A में डाल देना है। अब देखें ये आपके पास M है, तो सबसे पहले इस M का क्या लें, कंप्लीमेंट लें, ताकि आपके पास माइनस M हो जाए। तो कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, 2's कंप्लीमेंट, ये 1 आ जाएगा वैसे, और इसके बाद बिट्स को फ्लिप कर देंगे, ये हमारा आ गया माइनस M। इसको A में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। A हमारे पास ये है माइनस M, ये हमने माइनस M 2's कंप्लीमेंट से निकाल लिया। इसको इधर प्लस कर दें, 1 1 1 और 0, और सिंपली ऐड कर दें, विल गेट 1 1 1 1। ये आंसर हमारा आ गया। इसको हम कहां प्लेस कर देंगे, यहां पर A के नीचे। ये हमने टेट्रा 1 को यहां पर प्लेस कर दिया, और उसके बाद हमारे ये कंटेंट वही रहेगा 0 0 1 0 0 0 1 0। और हमने क्या परफॉर्म किया, हमने A माइनस M किया, और काउंट स्टिल हमारा 4 ही है। यहां पर एक साइकिल में मल्टीपल स्टेप्स हैं, आप देख रहे हैं। यहां पर अब हम यहां पर पहुंच गए इस पॉइंट पर।
यहां पर हम देखेंगे कि ए हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आपको कैसे पता चलेगा? यहां पर देखिए, इस बिट को हमने जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमने एमएसबी बिट को देखना होता है कि वो बिट 1 है कि 0 है। वैसे कॉमन सेंस भी देखें, जब हमने a माइनस एम किया था तो यहां पर देखें a की क्या वैल्यू थी, a की वैल्यू तो 1 थी और m की क्या वैल्यू थी, m की वैल्यू थी 2। तो हम 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, 1 माइनस 2, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे थे, तो इसका मतलब है नेगेटिव आंसर आना था। अदरवाइज 2's कंप्लीमेंट लेके भी हमने जब ऐड किया तो साइन बिट 1 आ गई, ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा a नेगेटिव है, लिहाजा हम यहां पर आएंगे राइट साइड। अब देखें यहां पर आकर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्यू नॉट को क्या कर रहे हैं 0, ये आपके पास क्यू है तो इसके जो पहली वाली ये वाली जो बिट होगी LSB, ये आपके क्यू नॉट होगी, इसको हमने 0 कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि क्यू नॉट वैसे 0 है तो इस वजह से हम क्या कर देंगे 0 0 1 0, ये बिट ऐसे आ जाएगी क्योंकि हमने 0 करना था। आगे क्या करना है, a प्लस एम करना है। अभी a में देखें क्या कंटेंट पड़ा है, a में ये वाली पड़ी है और m में ये पड़ा है, तो a प्लस एम करें जी। a हमारे पास है, यहाँ पर लिखते हैं 1 1 1 और ये है 0 0 1 0। ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टेप्स हैं आप साइड पर कर लें, ज्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी यहाँ पर। तो करें ऐड जी, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और कैरी आगे चला जाएगा 0 0 और ये 1 कैरी आ जाएगा, इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 0 0 0 1। ये हम कहाँ प्लेस कर देंगे, हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे 0 0 0 1 और इसको मैं इरेज करता हूं। ये एडिशन हो गई। अब m का वैसे लिख लें 0 0 1 0 और हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए, हमने a क्यू नॉट को 0 किया और दूसरा हमने a प्लस m किया। यहां पर देखें अब ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, आपका काउंट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसके बजाय कि आप यहां पर 4 लिखें फिर आगे कुछ भी ना करें और 3 लिखें, तो बेहतर है काउंट को भी डिक्रीमेंट साथ करना है। ये हमारा जी हो गया फर्स्ट स्टेप, एक साइकिल। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट साइकिल के अंदर हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। हम जो पीछे मल्टीप्लिकेशन हमने की थी उसमें या 2 स्टेप होते थे हर साइकिल में या 1 स्टेप होता था, लेकिन यहाँ पर आपको 3 स्टेप परफॉर्म करना पड़ेंगे क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आपने शिफ्ट परफॉर्म करना है और ये सब्ट्रैक्शन, ये 2 स्टेप्स तो आपके पक्के हो गए। उसके बाद या आप क्यू नॉट को 1 कर रहे हो या आप इस तरफ आके ऐड भी साथ कर रहे हो 0 डालकर। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, देखें यहां पर हम काउंट को टेस्ट करेंगे। काउंट हमारा कितना है, 3 है, क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है। जब नहीं होगा तो दोबारा फिर हम इस स्टेप से आएंगे जो कि शिफ्ट लेफ्ट है, तो लेफ्ट शिफ्ट करें। जब करते हैं तो LSB बिट 0 आ जाती है। उसके बाद यहां से हम स्टार्ट करेंगे लिखना 0 1 0, ये 0 आगे चला जाएगा, 0 1 आगे चला जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा। और हम m को वैसे लिख लेंगे 0 0 1 0। हमने क्या किया, हमने शिफ्टिंग परफॉर्म की और n की वैल्यू स्टिल सेम है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमने a माइनस एम करना है। हमारे पास m है क्योंकि हमने हर स्टेप में ही ये लेफ्ट शिफ्ट और a माइनस एम करना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, ये जो m है ना इसका आप डायरेक्ट ही निकाल लें 2's कंप्लीमेंट लेके, तो आ जाएगा 0 1 और 1 1, ये हमारे पास माइनस m आ गया। तो इसको a में ऐड कर दें, a क्या है 0 0 1 0, तो ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1 और 1 प्लस 1 0 कैरी 1, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0। ये हम कहाँ लिख देंगे, हम a में लिख देंगे। ये रिजल्ट हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया और हम सिंपल क्या करेंगे, क्यू हमारा वही रहेगा, ये 0 1 0 0 और 0 0 1 0। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने a माइनस एम किया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a माइनस एम एंड काउंट स्टिल स्टेज सेम। 3 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने देखना है कि क्या a नेगेटिव है कि नहीं, तो a हमारा नेगेटिव नहीं था, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इधर आ जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्यू नॉट वाली को सिंपल 1 कर रहे हैं, ये क्यू नॉट की बेटा इसको हमने सिंपल 1 कर दिया और बाकी आपका वही रहेगा 0 0 0 और 0 0 1 0। यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल क्यू नॉट को हमने 1 कर दिया और फिर उसके बाद काउंट हमारा क्या हो जाएगा जी -1, तो काउंट 2 हो गया। ये हमारा जी सेकेंड साइकिल हो गया और इसमें भी कितने स्टेप थे, 3 स्टेप्स हमने कर लिए। अब हम थर्ड स्टेप, अच्छा जी अब हम देखते हैं हमारे पास काउंट की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है, क्या काउंट हमारा 0 हुआ नहीं हुआ, तो हम दोबारा फिर कहां स्टार्ट करेंगे, इस स्टेप से दोबारा फिर स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट शिफ्ट करें जी जल्दी से और a माइनस एम हमने करना है, उसके बाद हमने a माइनस एम करना है और बाकी हमारा ये वैसे बिट्स आ जाएंगी और यहाँ पर हमने शिफ्ट किया है एंड काउंट इज स्टिल 2। नाउ वी परफॉर्म a माइनस एम, तो a देखें हमारे पास क्या 0 0 0 है और m हमारे पास क्या है, इसका 2's कंप्लीमेंट हमने क्या लिखा था 1 1 1 0 और हम सिंपल ऐड कर देंगे 0 1 1 1, तो ये नंबर हमारे पास आ गया। इसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं 1 1 1 0 और ये नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है a माइनस एम। बाकी हमारी बिट्स वही रहेंगी 1 0 1 0 0 0 1 0। हमने क्या किया, a माइनस एम
काउंट स्टिल रिमेन सेम। यहां पर हम आ गए, अब हम देखेंगे ए नेगेटिव है कि नहीं। यस, ए इज नेगेटिव। जब ए नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, ए नेगेटिव होता है, ए बेटा आपको बता रही है ए नेगेटिव है, हम क्यू नॉट को जीरो कर देंगे, वो पहले ही जीरो है, 1 0 1 0, और क्या करना है, ए प्लस एम करना है। तो एम हमारे पास ये है, ए हमारे पास ये है, तो इसमें एम ऐड कर दें, 0 0 1 0 एंड वी विल गेट 0 और 0, और फिर आप क्या क्या आ जाएगा, 0 0 एंड वी हैव 0। तो इस कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास ये आ गया। हमने ये हमारे पास m है और हमने क्या किया, a प्लस एम किया, और उसके बाद फिर हम अपने काउंट को क्या कर देंगे, यहाँ पर क्यू नॉट को जीरो भी किया था, आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख दें क्यू नॉट को जीरो किया, वो पहले जीरो था, और a प्लस एम किया, और काउंट को हमने डिक्रीमेंट करके कितना कर दिया, 1 कर दिया। ये हमारा जी साइकिल नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 स्टेप्स हमने की। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है, यहाँ पर काउंट की वैल्यू देखें कितनी है, 1 है। हम फ्लो चार्ट देखेंगे, अभी काउंट 0 नहीं हुआ, तो दोबारा से हम करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, a माइनस एम करेंगे। ये 2 काम जल्दी से कर लेते हैं, तो लेफ्ट शिफ्ट करें जी, और हमारा पास ये 0 0 1 0, और हमने क्या किया, शिफ्ट किया, और काउंट स्टे सेम। फिर हमने करना है a माइनस एम, ए हमारे पास है 0 0 1, और इसका जो टूज कम्प्लीमेंट था वो था 1 1 1 0, और हम ऐड करेंगे 1 1 1, हमारे पास 4 1s आ गए। तो उसके बाद हमने 0 1 0 0 और 0 0 1 0, हमने अभी क्या परफॉर्म किया, यहाँ पर हमने शिफ्ट की थी, और यहाँ पर हमने a माइनस एम कर दिया, काउंट स्टे सेम। अब हम देखेंगे कि ए नेगेटिव है कि नहीं। ए नेगेटिव है क्योंकि ये शो कर रहा है, जब ए नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, क्यू नॉट को 0 और a प्लस एम करते हैं। तो क्यू नॉट पहले 0 है, तो 0 1 0 0 और a प्लस एम करें जी। ये आपके पास a है, और 0 0 1 0 इसमें ऐड कर दें, 1 आ जाएगा, फिर 0 0 0 1 कैरी, इसको डिस्कार्ड कर दें, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। ये लिख देंगे 0 0 0 1 और 0 0 1 0। हमने अभी क्या किया, हमने क्यू नॉट को 0 किया और साथ a प्लस एम किया, एंड काउंट विल बी 0। यहां पर हमारा काउंट हो गया 0। तो अब ये कंप्लीट सारे स्टेप हो गए। यहां पर आप देखें, ये हमारा 4th साइकिल कंप्लीट हुआ है। यहां पर देखें ये क्या चीज थी, a, तो a में हमने क्या देखा, क्या होगा, रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमारा कितना है, 1 है, और साथ देखें ये q है, तो q में कितना है, 0 1 0 0 विच इज कोशेंट, और इसमें कितना है, 4 है। यहां पर देखें कि कोशेंट हमारा q में होगा, रिमाइंडर हमारा a में होगा, और हम एक्चुअली इस प्रोग्राम में क्या कर रहे थे, 9 डिवाइडेड बाय 2, 2 4s आर 8, तो आपका जो कोशेंट है वो 4 आ गया, और रिमाइंडर आपका 1 आ गया। यहां से डिपेक्ट हो रहा है कि कोशेंट आपका 4 है और रिमाइंडर आपका 1 है, जो कि हम 0 0 1 लिख रहे हैं। तो अब आपका ये आंसर आ गया। आंसर आपको आपने ऐसे लिख देना है, आप लिख देंगे Q जो है हमारे पास है 0 1 0 0, और रिमाइंडर जो है हमारे पास है 0 0 1। दिस इज योर आंसर। ये डिवीजन का एक प्रॉब्लम मैंने कर लिया। होमवर्क ये है आपके लिए 7 डिवाइडेड बाय 3। जब आपका डिविडेंड ये है, यानी Q में ये वैल्यू पड़ी है और M में वैल्यू पड़ी है ये, इसको आपने करना है सारे स्टेप्स। और कोई प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अब आपको चाहिए कि कमेंट करके अप्रिशिएट किया करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नासिर।